स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 12 के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड और 26 बोर्ड हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं इंटरमीडिएट एग्जाम 2026, यानी कि बिहार बोर्ड में बिजनेस स्टडी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आते वीडियो में तक बने रहेगा, आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका देखिए सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे जो बिजनेस स्टडी का कोड यहाँ पे लिखा गया 270 जो को कोड यहाँ पे दिया गया। तो वीडियो में तक बनेगा, सभी क्वेश्चन को देखा जाए ताकि आपका बोर्ड यहाँ में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको देखिए एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट समय दिएगा, साथ ही आपको टोटल यहाँ पे 100 यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे बाबू, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 फरवरी का आपका जो एग्जाम होने वाला 4 फरवरी आपको डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि तरलता का निर्माण करता है। तो तरलता का निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हो जाएगा, गैर बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गैन बाजार, ऑप्शन नंबर के डी जे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछी जा रही है बाबू। इसमें देखिए पूछी जा रही है कि नवीन निर्गतीय अंशों का व्यवहार करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जाएगा, प्राथमिक बाजार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। इसी साथ चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में के 3 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन बता सभी यहाँ पे 4 फरवरी के बोर्ड यहाँ में देखने को मिले, तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि वैधानिक रूप से यहाँ पे सेबी की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में हुई थी बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1992। तो सी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि भारत में स्कंद का विनियोग का भविष्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, उच्च वो यानी कि उज्ज्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सब लोग ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन को देखा जाए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब वीडियो में तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है पुस्तक का लेखक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर फिलिप कोल्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 6 नंबर में सब लोग ध्यान से देखेगा। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि विपणन का अवधारणा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राहक मुखी से, क्या हो जाएगा, ग्राहक मुखी से। ऑप्शन नंबर पे क्या है, सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 7 नंबर सब लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू की विपणन का जो व्यय किया गया है धन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, निवेश हो जाने क्या हो जाएगा, बी नियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर बी नियोजन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विपणन का व्यय भार है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला जगह सी जे राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर सी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर सब लोग ध्यान से देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन बता सभी के सभी थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो यहाँ पे कल का एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देखा जाए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि व्यवसाय के लिए यानी कि विपणन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, अनिवार्य यानी कंपलसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर ए ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि विक्रय का प्रवर्तन सबसे महंगा साधन कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, व्यक्तिगत या विक्रय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो राइट आंसर बी का सब लोग राइट कर लीजिए। यदि आप इंग्लिश में तो इसका आप समझ सकते हैं पर्सनल सेलिंग, यानी ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 11 में सब लोग ध्यान से देखेगा। यहाँ पे पर्यावरण यहाँ पे छेपी का कर्मचारियों का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि मित्र हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा कि क्या मार्गदर्शन, दूसरा में हो जाएगा दार्शनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर डी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या है कि निर्देश का कर्मचारियों का संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो पहला हो जाएगा कि उच्च स्तर से संबंधित है, दूसरा मध्य स्तर से, और तीसरा हो जाएगा निम्न स्तर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 13 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि यहाँ पे पानी की पर्याप्त क्षेपण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, आवश्यक है, कंपलसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, नेसेसरी है, तो ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे 14 नंबर ध्यान दीजिएगा कि निर्देश का जो प्रबंध किस स्तर से आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला तो हो जाएगा उच्च के लिए भी होते हैं, मध्य के लिए होते हैं, निम्न के लिए होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए लेके चल जाते हैं। किचन 15 में सब लोग ध्यान से देखिए कि निर्देशन का तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे यानी कि प्रक्षेपण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अब बोले किचन चलते हैं। किचन में 16 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि
यहाँ पे निर्देशन प्रबंधन का जो पहलू है नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी है, सैद्धांतिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए लेकिन जब चलते क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि यहाँ पे निर्देश है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिवार्य निर्देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एक सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 18 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि नेता का अधिवस्थी का काल जो काम लेता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चतुर्थांश से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है चतुर्थांश से, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 19 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि समतल यहाँ पे संवाहन का जो कोई का यानी कि क्या सुझाव का प्रभाव क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समतलीय स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। किचन में बीच में सब लोग ध्यान से किचन बीच में क्या है कि प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी स्तरीय प्रबंधकों का द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, डी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 21 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन 21 में देखिए क्या है कि प्रबंधक काल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए सी जे राइट आंसर। पहला में ए और बी दोनों, पहला जगह स्वयं काम करने की या दूसरों को काम कर लेने की, यानी ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 22 में सब लोग ध्यान से क्या कि प्रबंधन की प्रकृति है, तो पहला जगह के जनजात की प्रतिभाषा के रूप में हो जाएगा, दूसरा जगह अर्जित प्रतिभाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबा बोले कि जब चलते क्वेश्चन में 23 में सब लोग ध्यान से देखा कि प्रबंधन व्यक्तियों का विकास करना, तो वस्तुओं का निर्देश है कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉरेंज एप्पल का था, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। क्वेश्चन में 24 में सब लोग ध्यान से देखिए 24 में कि किसी भी देश के विकास के सबसे अधिक आवश्यकता क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुल प्रतिबंधन बंधन की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए लेकिन जब चलते क्वेश्चन में देखा 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, 25 नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रबंधन का एक नाजुक उत्तरदायित्व का इनमें से किस में शामिल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो मनुष्य में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 26 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन 26 में क्या है कि प्रबंधक का जो कर्मचारियों का सर्वाधिक की प्रेरणा देने वाली कार्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभी प्रेरणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबा बोले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 27 में सब लोग ध्यान से देखिए प्रबंधक के कितने स्तर होते हैं, तो राइट आंसर 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जे बी जे राइट आंसर का, बी जे राइट आंसर 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन में 28 में सब लोग ध्यान से देखिए समन्वय स्थापित किया जाता है, तो राइट आंसर पहला में हो जाएगा कि समूह के मध्य से, दूसरा विभागों के मध्य से, तीसरा का प्रबंधक एक कर्मचारियों के मध्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है, इनमें से सभी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। तो ध्यान देखिए क्वेश्चन देखिए 29 में क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिए कि इसमें देखिए कि समन्वय है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जॉर्ज आर्ट रेन एंड जो पे क्या है टेरी का अनुसार प्रबंधक का कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर 4 को होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से देखिए अगर विकास की विधियां हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे पहला जो हो जाएगा क्या पहला जगह पद का हेयर फेयर, दूसरा में हो जाएगा कि अल्पकालीन पाठ्यक्रम, तीसरा में कार्य का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 32 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रतिक्षण का विधिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा कि कार्य बदलती परीक्षण, दूसरा हो जाएगा कार्य प्रतिचक्षण, यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि सुशिक्षा का प्रतिशतन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में कम से क्या हो जाए 33 नंबर में कि नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण क्या है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा व्यक्तियों को कार्य करने पर लगाना, यानी ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर, डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में सब लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है कि अधिकारियों का चयन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा कि निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, दूसरा जाएगा मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, तीसरा उच्च श्रेणी के अधिकारियों का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का चयन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट इसमें सभी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से 35 में क्वेश्चन में क्या है कि विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो पहला देखिए विकास का उद्देश्य क्या होता है पानी की पदोन्नति का अवसर, दूसरा श्रेष्ठ का निष्पादन, तीसरा में जो कौशल में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 36 में सब लोग ध्यान से देखें क्या है कि प्रबंधक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेता होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 37 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि नेता का पास सत्ता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा कि औपचारिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
यहाँ पे है कि अंगुली बेली यहाँ पे क्या है तो दंड के 10 से वाहन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। और नवचारी यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर, तो एक को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 39 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निर्देश का प्रमुख है वो तत्व क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, सी को सब लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि यानी कि पर्यवेक्षक प्रबंधन का स्तर होता है, तो पहला जो है निम्न स्तर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर निम्न स्तर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 41 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रबंधक का सिद्धांत है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला में हो जाएगा कि यहाँ पे गतिशील है, दूसरा कि नहीं कि यहाँ पे कहा जाए तो लोचनशील हो जाएगा, दूसरा में सार्वभौमिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 42 में सब लोग ध्यान से देखा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन कब आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1913 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जी राइट आंसर, तो एक सब लोग राइट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 43 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 43 में क्या है कि भारत में कि उदारीकरण का की नीति रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा असफल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर पर डी हो जाए परिवार की संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 45 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि व्यवस्थाएं के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला में हो जाएगा कि यहाँ पे आर्थिक नीति, दूसरा होगा कि यहाँ पे आर्थिक या प्रणाली, तीसरा में हो जाएगा आर्थिक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 46 में सब लोग ध्यान से देखा कि नियोजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी पहला में हो जाएगा लक्ष्य की अन्य की अभिमुखी, दूसरा उद्देश्य के अभिमुखी, तीसरा में हो जाएगा मानसिक अन्य की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन में 46 में सब देखिए। क्वेश्चन में 47 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की सीमा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए नियंत्रण का आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, तो सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 48 में सब लोग ध्यान से देखिए कि नियोजन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए जे राइट आंसर नेसेसरी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 49 में क्या है कि बजट का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंशिक परिमाण का अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में ध्यान से देखिएगा कि नियोजन प्रबंधक का चरण होता है, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए अभी और भी सारे वीडियो लेके आने वाले, अब चैनल को सब्सक्राइब फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और भी वीडियो अपलोड कर दूँ चैनल के माध्यम से। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।